अब इसके आगे एक बड़ा सवाल यह बनता है कि अगर युद्ध की परिस्थिति बनती है तो भारत क्या करेगा? भारत को फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? क्योंकि भारत ताइवान के रिश्ते कई दशकों पुराने हैं। ताइवान के साथ भले ही भारत के औपचारिक राजनयिक रिश्ते नहीं है, लेकिन ताइवान की कई कंपनियां भारत में अरबों का निवेश करने की योजना बना रही हैं। चीन ताइवान भिड़े तो भारत पर क्या होगा असर? युद्ध की स्थिति में भारत का क्या है प्लान? भारत की योजना कुछ ऐसी है कि युद्ध के बावजूद भारत में चीन और ताइवान से आयात निर्यात बंद होने की स्थिति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप का जिक्र किया था और विजन बताया था। सेमीकंडक्टर की ओर हम कदम मांड रहे हैं, 5G की ओर कदम मांड रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा रहे हैं। ये सिर्फ आधुनिकता की पहचान ऐसा नहीं है। 3 बड़ी ताकतें इसके अंदर समाहित है। शिक्षा में आमूलचूल क्रांति, ये डिजिटल माध्यम से आने वाली है। दुनिया के तमाम देश सेमीकंडक्टर की जरूरत के लिए ताइवान पर निर्भर है। भारत भी उनमें से एक है जो सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान पर निर्भर है, लेकिन बहुत जल्द ये तस्वीर बदलने वाली है। चीन को जोर का झटका देने की तैयारी में कई ताइवानी कंपनियां हैं। जुलाई में फॉक्सकॉन और वेदांता ग्रुप के बीच एक करार हुआ था, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र में दोनों कंपनियां मिलकर अरबों का निवेश करेंगी। चीन और ताइवान के बीच जंग के हालात बने हैं और भारत की भी चीन से पुरानी दुश्मनी है। ऐसे वक्त में फॉक्सकॉन से जुड़ी खबर बहुत बड़ी हो जाती है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी है कि युद्ध की स्थिति में भारत की नीति क्या होगी। चीन और भारत के बीच डोकलाम में गतिरोध के बाद भारत और ताइवान के बीच संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा और विधायक स्तरीय संवाद 2017 में बंद हो गया था। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में चीन के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच भारत ने ताइवान के साथ अपने संबंधों को दोबारा निभाने की कोशिश की। 2020 में गलवान में हुए विवाद के बाद भारत ने विदेश मंत्रालय में तत्कालीन संयुक्त सचिव गौरांग लाल दास को ताइवान में राजनयिक नियुक्त किया। मई 2020 में बीजेपी ने अपने 2 सांसदों मीनाक्षी लेखी और राहुल कसवान को ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के शपथ ग्रहण में वर्चुअली शामिल होने के लिए कहा। चीन की सीमा कुल 14 देशों के साथ लगती है और इन सभी देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है। एक भारत भी है जो चीन की दादागिरी के सामने झुका नहीं और उसको उसी की भाषा में जवाब दिया था। अब भारत की राह पर ताइवान भी निकल पड़ा है। उसने भी चीन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में भारत की भूमिका बहुत खास हो गई है।